क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा राइट है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो हमको अगर गिवन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो अगर इसमें से हम 9 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर ए। तो हम लोग को पता है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 9 मल्टीप्लाई 1 9 आता। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ लिख दे रहा हूं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। चलिए इसी का फोर्थ पार्ट देख लीजिए, ये भी सिंपल है। ये आपको गिवन है, इसका आपने क्वेश्चन भी आगे करेंगे। 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसकी हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर ए के। ठीक है, ये सब आपको आइडेंटिटी लिखाई हुई है, बताई हुई है। ठीक, तो हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर ए। अब हमको ये भी पता है कि हम sec ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos ए, और cosec ए को क्या लिख सकते हैं, बोला ना साइन और cos में तोड़ना रहेगा सबसे ज्यादा। cosec ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, अपॉन cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए आपको पता है, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी का मतलब क्या होता है, a अपॉन बी फिर d अपॉन सी। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए फिर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, 1 से 1 चला गया, आपके पास आया साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल होता है, ये भी आपको पता है कि साइन ए अपॉन cos ए किसके इक्वल होता है, टेबल बनाए थे तब सीखे थे, tan ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है भैया, tan ए। तो साइन ए अपॉन cos ए मतलब tan स्क्वायर ए, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, बाकी साइन ए अपॉन cos ए क्या होता है, tan ए। tan ए ऑप्शन है नहीं इसमें, तो इसमें डी आएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका क्या है, इसमें कह रहा है sec ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। अब इसका ऑप्शन देखते हैं क्या आता है। sec को हम लोग क्या जानते हैं कि sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos ए। तो यहाँ मैं sec की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos ए। आपको बोला था ना साइन और cos में तोड़ना है ज्यादातर क्वेश्चंस को। ठीक है, और कहीं दिमाग नहीं लगाना, या तो आइडेंटिटी और या फिर साइन और cos में कन्वर्ट करिए। tan ए को हम लोग क्या जानते हैं, अभी नीचे भी किए थे कि साइन ए अपॉन cos ए, मतलब tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन cos ए, ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ही है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cos ए एलसीएम आएगा इसका, cos ए से cos ए कट गया, 1 बचा, प्लस cos ए फिर चला गया, फिर क्या बचा, साइन ए, ब्रैकेट में क्या लगा, 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ये बन गया a प्लस बी, ये बन गया a माइनस बी। तो हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ये 4 थे, 2 में कन्वर्ट हो गए। देखिए ये 4 है ना, 1 2 3 4 ऐसे समझ लीजिए, 2 में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये भी हमें पता है, इंट्रोडक्शन की क्लास में देखे थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर है। देखिए अगर आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रही तो इंट्रोडक्शन की क्लास को 3 से 4 बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उस क्लास के बिना ये सब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है भैया, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए, cos ए से स्क्वायर कट गया, क्या बचा, cos ए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, cos ए, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब ये बचा है 1 प्लस टेन थीटा वाला, सेकंड वाला, इसको देख लीजिए। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको देखिए, इसमें भी वही चीजें हैं। 1 प्लस टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ बता दे रहा हूं फिर से, ये रहा, कहीं लिखा हुआ है क्या, ये रहा, देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए। तो टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रहा
1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन, ये थीटा में चल रहा है ना, इसको थीटा रखिएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया इसका। अब इसमें आ जाइए 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, वैसे कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट। यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस सब इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है। तो 1 प्लस कॉट थीटा की जगह क्या लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, ये भी आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया गया आपको, 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसका क्या ले लेना हमें, एलसीएम। यहाँ जगह कम है तो मैं यही कर दे रहा हूँ ना। ये एलसीएम आया, कॉस थीटा आया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 का डिवाइड कॉस थीटा में किया तो 1 बार गया। कितनी बार गया भैया, 1। सॉरी 1 का कॉस थीटा में डिवाइड किया तो कॉस थीटा बार गया, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा हट गया तो क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा हो गया। प्लस कॉस थीटा कट गया, ऊपर क्या है 1, तो 1 हो गया। ये हो गया इसका। अब इसमें आ जाइए, इसमें भी सेम ऐसे ही है, साइन थीटा एलसीएम आ गया। ठीक है, थोड़ा सही नहीं बनाता हूँ सुनते रहिएगा। ये अपॉन 1 का डिवाइड साइन थीटा में किया, साइन थीटा बार गया, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, साइन थीटा। प्लस साइन से फिर ये साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर, कॉस, माइनस फिर साइन से साइन चला गया, ऊपर क्या बचा 1। अब इसको ध्यान से देखें, अगर ये इतना a है और ये इतना b, ये इतना a है और ये इतना b, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी तरह। तो a की जगह हमारे पास क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, खत्म। वही 4 में थे 2 में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये 1 है, ये पूरा कॉस थीटा और साइन थीटा क्या है, इसको हमने a माना है। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, नीचे क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसमें एक आइडेंटिटी और आप लोग लिख लीजिएगा, या बताया तो गया ही है आपको, ये रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी आइडेंटिटी लग रही है। अगर यही कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, a की जगह क्या है कॉस थीटा, b की जगह क्या है साइन थीटा, तो a की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a क्या है कॉस थीटा मल्टीप्लाई b क्या है साइन थीटा प्लस b स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ये तो यहाँ पे अलग से बताया, वहां भी बताऊंगा अभी। अब यहाँ फिर से देख लीजिए, a स्क्वायर ये क्या है a है और ये क्या है b है, तो a स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए, प्लस b स्क्वायर, b नहीं, फिर आपके पास 2ab है ना आइडेंटिटी में, ये रहा 2ab, a स्क्वायर हो गया 2ab, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई a क्या है कॉस थीटा मल्टीप्लाई b क्या है साइन थीटा हो गया, प्लस b स्क्वायर, b मतलब साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का स्क्वायर कर लीजिए, हो गया खत्म। ये आपकी आइडेंटिटी लग गई यहाँ तक। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी आइडेंटिटी, इसको सॉल्व कर दिया। फिर आगे क्या था, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसकी आइडेंटिटी भी यही लिख दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इंट्रोडक्शन में सीखा था हमने कि कितना होता है 1, तो इसकी जगह और इसकी जगह क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, ये खत्म हो गया, -1 स्क्वायर 1 हो गया अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, ये माइनस का 1 प्लस का 1 खत्म हो गया, 0 हो गया। अब क्या बचा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो बात एक ही है, साइन कॉस कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 2, ऑप्शन में देखिए 2 कहां पर है, ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें 2-3 आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर जब 5 में चलेंगे ना, तो उसमें जब वो 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एक 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आइडेंटिटी एकदम क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक, नोट कर लीजिए।